और मेरे पास जो सर एसपी है पुरानी मॉडल, सो सर उसमें इंजन कट ऑफ सेंसर नहीं है, तो वो लग सकती है? और अगर लग सकती है तो सर वो साइड का प्राइस कितना पड़ेगा? क्या होंडा एसपी के ओल्ड मॉडल में हम लोग 2022 एसपी के जैसे इंजन कट ऑफ सेंसर लगवा सकते हैं? ये सवाल मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि आप में से काफ़ी सारे भाई ये कमेंट कर रहे थे जब से मैंने 2022 एसपी के ऊपर वीडियोस डाले हैं। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड हो गया। तो इसके लिए इंजन कट ऑफ सेंसर का प्राइस जानना था और उसे कैसे लगवाते हैं ये जानने के लिए मैं शोरूम जाने वाला था। बट तभी ही मुझे मैसेज आया सूरज भाई का, जो बोल रहे हैं कि क्या होंडा एसपी 2020 ओल्ड मॉडल में इंजन कट ऑफ सेंसर लगवा सकते हैं? मैनेजर से कंफर्म कीजिए। मतलब भाई सीधा मैनेजर। अब तो मुझ पर आपको विश्वास रहा नहीं, वीडियोस में व्यूज़ जो कम आ रहे हैं, तो चलिए मैनेजर सर से ही बात कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने बताया, बाइक्स इंडिया होंडा दुमका से हमारे साथ हैं सर्विस मैनेजर हेड मिथिलेश सर। तो सर वेलकम टू अदर ब्लॉग। तो सर मेरे कुछ सवाल हैं। हाँ। जैसे कि सर आपको पता होगा कि अभी जो 2022 में एसपी आई है उसमें इंजन कट ऑफ सेंसर दिया गया है, और मेरे पास जो सर एसपी है पुरानी मॉडल, सो सर उसमें इंजन कट ऑफ सेंसर नहीं है, तो क्या नई वाली मॉडल में वो लग सकती है? और अगर लग सकती है तो सर वो साइड का प्राइस कितना पड़ेगा? अभी ऐसा है कि होंडा ने जो भी अभी रिसेंटली जी सर। एसपी में जो लॉन्च की है, साइड स्टैंड अगर आपका गिरा हुआ रहेगा जी सर। और जिससे कि गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, गाड़ी जी बंद जी। हो जाएगी। ये बहुत ही अच्छा सुरक्षा का उपकरण है ना। इसमें जी चूंकि सर। ऐसा है कि अगर आपका गाड़ी का जी स्टैंड गिरा सर। हुआ है तो फिर वो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। जी सर। और सर और प्राइस क्या पड़ेगा? प्राइस से कुछ पता है आपको अभी? और अभी जहां तक प्राइस का आपने जो सवाल किया कि इसका प्राइस क्या हो सकता है, तो चूंकि अभी हमारे स्पेयर में इसका माने ये पार्ट्स अच्छा हमारा अच्छा। उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण से अभी हम लोग देख नहीं पाए हैं। अगर आप जी बोलेंगे तो सर। कभी मैं देख के बता दूंगा, लेकिन अभी जी तत्काल में जी। तो उपलब्ध नहीं मैं बता पा रहा हूँ। आपका एक और सवाल था कि क्या इसे अपनी पुरानी एसपी में अच्छा। लगा सकता हूँ कि नहीं। तो विषय ये है कि आप इसको, जो ये नया जो उपकरण आया हुआ है, इसको नए वाली एसपी में ही ये अप्लाई हो ओके। सकता है। आपका जो पुराना एसपी है उस पे इसको नहीं लगा सकते हैं, जी सर। क्योंकि इसका वायरिंग चेंजेस है। ओके ओके। प्लस इसका ईसीएम जो होता है, सीपीयू जो है, वो उसमें चेंजेस है। तो कंपनी से ओके। हमने बात की, क्योंकि ये सवाल हमारे पास और बहुत से लोगों अच्छा ने जी। किया कि क्या इसको पुराने एसपी हम लोग लगा सकते हैं। ओके। तो इसमें यही है कि नहीं, इसके साथ हम लोग कोई भी अच्छा। छेड़छाड़ नहीं कर सकते जी हैं। जी। और इसको करने का मैं किसी को सलाह भी नहीं दूंगा, क्योंकि उसके वायरिंग हम्म। में चेंजेस है। तो प्लस मतलब जाके सर उसका जो आपके और से सर। ईसीएम जी मशीन, उसमें भी चेंजेस है। जी। और सर मतलब आपके हाँ। और से यही कंक्लूजन है कि नॉर्मली ये नहीं ले सकता है, बाकी मॉडिफिकेशन वो सर इलीगल है। तो वो अगर कोई करवाना चाहे तो वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बट नॉर्मली ये बाइक में फिट नहीं होती, क्योंकि ईसीयू में कुछ चेंजेस किए गए हैं, और ईसीयू को चेंज करना सर वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये नई वाली एसपी की जो सेंसर है वो पुरानी में नहीं आएगी। तो सबों के लिए यही सलाह होगा कि कोई भी जी इसमें किसी जी। तरह का कोई छेड़छाड़ ना जी जी। करे, क्योंकि ये नहीं लगेगा। कंपनी का गाइडलाइंस है कि इसमें नहीं लग जी सकता है। तो इसी के लिए सबसे जी। है कि इसमें अच्छा। किसी भी तरह का तो कोई मतलब सर छेड़छाड़ ना ना करे, लगवाना ही नहीं सही तो फिर रहेगा। उनकी गाड़ी की जो वारंटी है वो प्रभावित हो जाएगी। यस। तो सर धन्यवाद आपका सर, हमारा अपना कीमती वक्त थैंक सर यू। हमें देने के लिए। और मैं भी भाई आपसे ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको 2-4 साल में एसपी को बेच देना है तो ठीक है, वरना अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करना है किसी भी बाइक को, तो प्लीज़ अगर नेसेसरी ना हो तो कोई भी मॉडिफिकेशन मत करवाइए। तो चलिए शुरू करते हैं गपशप एपिसोड 27। और जो भाई हमसे न्यू जुड़े हैं, तो मैं बता दूं कि गपशप में हम लोग आप लोगों के ही प्यारे प्यारे कमेंट्स का रिप्लाई करते हैं। तो आप में से काफ़ी सारे भाई ने हमें अपनी न्यू बाइक की फ़ोटो हमारे इंस्टाग्राम आईडी टी ब्लॉग पर शेयर की है। तो नंद किशोर भाई, प्रिंस भाई और जितेंद्र भाई, आप लोग को बहुत बहुत बधाई अपनी न्यू बाइक्स के लिए। और अगर आप लोगों ने भी अपनी बाइक की फ़ोटो हमारे साथ शेयर कर रखी है, तो प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है कि एक बार मुझे आप हाई लिख कर भेज दो, क्योंकि फ़ोटोज़ थोड़े सफल हो गए हैं। तो प्लीज़ आप हाई लिख के भेज दो, नेक्स्ट गपशप में मैं ज़रूर से फीचर करूँगा। तो अब आते हैं कमेंट्स पे। तो सबसे पहला कमेंट आया है, वो है कन्हैया भाई की ओर से, जिनके दो सवाल हैं मेनली।
मतलब वो बाइक से फील्ड जॉब कर रहे हैं, उनके पास एसपी है, तो उनके एसपी की बैक साइड में कुछ आवाज़ आ रही है। तो इसका जवाब ये है भाई कि एसपी में जो फाइबर्स हैं उसमें हुक सिस्टम लगे हुए हैं। अगर कोई भी हुक टूट गया होगा तो बाइक के फाइबर से आवाज़ आती है, आप उसे चेक करवा लो। और इनका दूसरा सवाल ये है कि इनकी बाइक की साउंड थोड़ी सी चेंज हो गई है जब वो न्यू लिए थे उसके बाद, और वो हर 3000 किलोमीटर में बाइक को सर्विस भी कराते हैं फिर भी। तो भाई आपको पता ही होगा कि बाइक की साउंड थोड़ी चेंज होती है सेकंड सर्विसिंग के बाद, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और जैसे कि आप बता रहे हो कि आप हर 3000 किलोमीटर में बाइक की सर्विसिंग रेगुलर करवा रहे हो, तो सर्विसिंग करवाने को छोड़ कर और कस्टमर कुछ भी नहीं कर सकता है अपनी बाइक को सही रखने के लिए, इसीलिए टेंशन मत लीजिए। सर्विसिंग करवाते रहिए टाइम टू टाइम, बाइक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, जो कि किए हैं रॉय भाई ने। वो बोल रहे हैं कि भाई थर्ड सर्विसिंग के बाद तुम सर्विस सेंटर से सर्विस करवाए हो या फिर बाहर से? तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं थर्ड सर्विसिंग के बाद क्या, मैं सभी सर्विसिंग सर्विस सेंटर से ही करवाऊंगा, क्योंकि मुझे अपने लोकेशन में कोई भी अच्छे मैकेनिक नहीं मिल रहे हैं जो BS6 बाइक की सर्विस करे। इसीलिए मैं सर्विसिंग तो बाइक सर्विस सेंटर से ही करवाऊंगा। और मैंने AMC भी करवा लिया है, जिससे कि मेरा पेड सर्विसिंग फ्री हो गया है। और अगर आपको AMC करवाना है तो कमेंट कर दो, वीडियोस बनी हुई है, मैं उसे अपलोड कर दूंगा, जिससे कि आपकी भी पेड सर्विसिंग फ्री हो जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो कि है मंडल भाई का। वो बोल रहे हैं कि भाई SP 125 का रेप्सोल एडिशन कब निकलेगा? अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है एज सच कि SP 125 का रेप्सोल एडिशन आने वाला है, बट अगर आती है इन फ्यूचर तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब आते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, जो कि है माजरुल भाई का। वो पूछ रहे हैं कि ग्लैमर का कौन सा मॉडल लेना सही रहेगा और माइलेज क्या है? तो मॉडल की पहले बात कर लेते हैं। तो अगर आप लोग शोरूम जाओगे तो आपको दो ही चीज़ चलेगी पता ग्लैमर के बारे में, कि एक ग्लैमर की प्लान मॉडल है जिसमें कि हेडलाइट हेलोजन में है, और दूसरा ग्लैमर की एक्सटेक मॉडल है जिसमें कि हेडलाइट जो है वो LED में है। बट मैं आपको थोड़ा बताता हूँ सच्चाई। तो सबसे पहले आई ग्लैमर की प्लान मॉडल यानी 2022 मॉडल, उसके बाद आई ग्लैमर की ब्लेज मॉडल, उसके बाद आई ग्लैमर की 100 मिलियन मॉडल, उसके बाद आई ग्लैमर की एक्सटेक मॉडल, उसके बाद आई ग्लैमर की रिवैम मॉडल, उसके बाद आई ग्लैमर की कैनवास मॉडल, और अब आ रही है या फिर आ चुकी है ग्लैमर की एक्सटेक 2022 मॉडल। तो अब तक भाई 8 मॉडल्स सर्कुलेट हो चुकी है ग्लैमर की मार्केट में। इसीलिए आपको कौन सा मॉडल लेना चाहिए ये मैं जब तक बताऊंगा तब तक ग्लैमर एक न्यू मॉडल लॉन्च कर देगी। इसलिए यही अच्छा होगा कि आप शोरूम जाइए और जो मॉडल अवेलेबल है उसी में से एक ले लो। अब आते हैं आपके दूसरे सवाल पे कि माइलेज क्या है। तो जितने भी मैंने आपको ग्लैमर की मॉडल के नाम बताए 8 के 8, उसमें इंजन सेम है, इसीलिए उसमें से एक बाइक का मैंने माइलेज टेस्ट कर रखा है। अगर आपको चाहिए तो आप देख लेना अच्छे से। और ऐसे अगर जनरली मुझसे पूछे गए तो 60 के अप्रॉक्स आपको माइलेज उसमें देखने को मिलेगा ऑल टोटल। अब नेक्स्ट कमेंट पे जाने से पहले प्लीज़ भाई, अगर आप लोग अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब कर लो। 20,000 सब्सक्राइबर के हम लोग इतने करीब हैं, मतलब इतने भी नहीं है लेकिन करीब हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग करवा दोगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप लोग के लिए बनाते हैं भाई ये कमेंट रिप्लाई वाला वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना और थोड़े वीडियो को शेयर कर देना, थोड़ी सपोर्ट की ज़रूरत है। और हमारा इंस्टाग्राम ID है 2 ब्लॉग। मन में छोटा सा भी सवाल हो तो कभी भी आप कमेंट करो, आपको यहाँ पर भी कमेंट करने मिलेगा, और हमारे इंस्टाग्राम पे DM करो, वहाँ भी मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और न्यू बाइक भाई लिए हो तो प्लीज़ फ़ोटो शेयर करो, हमें अच्छा लगता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की ओर, जो है महेंद्र भाई का। वो बोल रहे हैं क्या इंजन ऑयल चेंज करने में कोई दिक्कत होगा कि नहीं? तो ये कमेंट है, एक और भाई का कमेंट है। ये कमेंट है रंजन भाई का, जो बोल रहे हैं कि ब्रो ये होंडा लीवो में सेटिंग होगा नहीं। मतलब बेसिकली 2 कमेंट है एक ही वीडियो के लिए, और वो वीडियो है होंडा SP 125 में मैंने इंजन गार्ड लगवाया है। इसमें महेंद्र भाई पूछ रहे हैं कि क्या इंजन गार्ड लगवाने के बाद इंजन ऑयल चेंज करने में प्रॉब्लम होगा? तो हाँ भाई, प्रॉब्लम तो मैं नहीं बोलूँगा, बट आपको उसे खोलना पड़ेगा इंजन गार्ड को इंजन ऑयल डालने के लिए। अब दूसरा कमेंट है रंजन भाई का कि क्या वो इंजन गार्ड जो मैंने SP में लगवाया वो लीवो में लग सकता है? तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि 3 वीडियोज़ हैं, वो पूरी वीडियोज़ आप लोग जाके देखो, तो आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि कैसे मैंने जुगाड़ करके SP में इंजन गार्ड लगवाया है, क्योंकि वो SP का जेन्युइन इंजन गार्ड नहीं है। और
अगर आप वो जुगाड़ कर सकते हो रंजन भाई, तो आप वो लीवो में भी लगवा सकते हो, बाकी डिपेंड करता है वो आपके ऊपर, ठीक है। अब आते हैं हम लोग लास्ट कमेंट की, और जो कि है इनक्यूबस का, जो बोल रहे हैं कि भाई इंजन की वारंटी कितने किलोमीटर तक होती है। तो बेसिकली बाइक की कोई ऐसी वारंटी नहीं होती जैसे कि फ़ोन में आती है कि 1 ईयर वारंटी, 2 ईयर वारंटी, बाइक में ऐसी नहीं होती है। बाइक में पार्ट वाइज होती है वारंटी, किसी में 6 महीने की होती है, किसी में 18 मंथ्स की होती है, जैसे कि आपने बैटरी वाले वीडियो में मेरा देखा होगा कि मेरी बैटरी फ्री में हुई है चेंज। उसी तरह बाइक की पूरी बॉडी की वारंटी अलग अलग पार्ट्स में आती है, अगर मैं सिंप्लीफाई करके बोलूँ। इसलिए अगर आपको डिटेल में जानना है तो वारंटी के ऊपर मैंने वीडियो डाल रखा है, आप जाओ देख लो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो कमेंट करो भाई, उसका मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो कैसा लगा आपको ये गपशप वाले वीडियोस, प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना। मैं ऐसे और फ्यूचर में करना चाहता हूँ इसके और एपिसोड्स, पर वो टोटली डिपेंड करते हैं आपके रिस्पॉन्स के ऊपर। तो रिस्पॉन्स करने के लिए भाई प्लीज़ लाइक करना, हमें समझ में आ जाएगा कि आपको ये वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।